हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं और समर कैंप आपका चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम काफी सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे होंगे, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो टॉपिक इंटीजर है उसको हम कवर करने वाले हैं इस क्लास के दौरान। तो किसी का कुछ अगर डाउट है, इंटीजर से रिलेटेड, पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, आप इनको ध्यान देंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 into 3 लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ। ये चार नंबर है, आपको ना चार ऑप्शन दिए हैं। तो नंबर लाइन पे जो इसकी वैल्यू है -3 into 3, ये कहाँ पे लाई करेगा नंबर लाइन पे, मतलब राइट साइड में किसके लाई करेगा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 0 बना देते हैं। अब मुझे बताइए, एक नंबर है -3 into 3, क्या हो जाएगा ये? -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब ये -9 कहाँ पे है? लेफ्ट साइड कहीं लाई करेगा ये -9, है ना। तो इसके राइट में, -9 के राइट में कौन से नंबर्स लाई करेंगे जो इससे बड़े होंगे? जैसे कि -4 इसके राइट में होगा, 0, 9, ये सब इसके राइट में लाई करेंगे। तो -9 के लेफ्ट में कौन सा नंबर लाई करेगा? -10। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि ये नंबर -3 into 3 किसके राइट में लाई करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो -10 है इसके राइट में -9 होगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया है? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -1 डज नॉट लाई बिटवीन। किसके बीच में इसकी वैल्यू लाई नहीं करती? तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 5 डिवाइडेड बाय -1 कितना आ जाएगा? 5 को -1 से भाग करेंगे तो देखिए, जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव होता है। और 5 को अगर 1 से भाग करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी आंसर आपका आया -5। अब -5 किस किस के बीच में लाई करेगा ये देखते हैं। देखिए, -6 and 6, क्या इसके बीच में -5 पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, -6, -5, -4 एंड सो ऑन टिल 6। ठीक है, तो इसके बीच में आता है। -4 और -15 के बीच में आएगा -5, बिल्कुल आएगा। देखिए, -4 के बाद -5, फिर -6, -4 से छोटा -5 होगा, -5 से छोटा -6, ऐसे करके -15 तक जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें, 0 से -10 के बीच में भी -5 रहता है। तो कहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा -5 आपको? ये 0 से लेके 10 तक, क्योंकि यहाँ पे 0 से 10 तक कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जबकि -5 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसीलिए -5 डज नॉट लाई बिटवीन 0 and 10। नोट करेंगे।
ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन दिया गया, वाटर लेवल इन अ वेल वाज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेन वाटर कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर टैंक्स वाज ड्रेन्ड इनटू द वेल एंड वाटर लेवल राइजेस 5 मीटर अबाउ द प्रीवियस लेवल। तो जो पहले वाला लेवल था उससे 5 मीटर ऊपर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द वॉल ऑफ द वेल इज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हाई। जो वेल है इसकी वॉल आप देख पा रहे हैं, ये रही इसकी वॉल, कितनी ऊंची है ये, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंची है। ठीक है, कितनी ऊंची है, 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर इस वॉल की हाइट है। आपने अगर वेल देखा होगा तो आपको पता होगा वेल के चारों तरफ एक वॉल होती है, दीवार होती है, जिसकी वजह से कोई कुएं में ना गिरे, कोई जानवर आ जाए वो ना गिरे, है ना। तो अंधेरे रात के अंधेरे में कुछ आ जाता है तो उससे वॉल से बच सकता है वो, इसीलिए ये वॉल है। ठीक है, तो इसकी हाइट आपको दे दी गई है 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। द वॉल ऑफ अ वेल ये है एंड अ पुली इज फिक्स्ड एट अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। और ये देखो पुली यहाँ पे है। पुली क्या होती है बच्चों, पुली होती है कि उसके ऊपर से रस्सी हम टांग देते हैं और रस्सी के दूसरी तरफ एक बाल्टी बांध देते हैं। रस्सी के एक किनारे पे बाल्टी बांधते हैं और दूसरे एंड से हम रस्सी को खींचना या छोड़ना शुरू करते हैं, जिससे हम रस्सी को कंट्रोल करते हैं। और वो रस्सी होती है पुली के ऊपर ताकि कुएं से पानी खींचना और बाल्टी कुएं के अंदर छोड़ना इजी हो, स्मूथली ये चीज हो सके। ठीक है, तो पुली का ये काम होता है। तो पुली की हाइट बताई है 80 सेंटीमीटर। रघु wants to draw water from the well. The minimum length of the rope that he can use is. तो रोप की जो कम से कम लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए जो वो यूज कर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, नोट करें। ठीक है, फिर इसको आंसर करने की कोशिश करें। तो रस्सी की मिनिमम लंबाई क्या होनी चाहिए भाई, जो रस्सी का एक एंड, ठीक है, रस्सी का एक एंड तो इसके हाथ में आ जाए। ठीक है, लड़के के हाथ में एक एंड आ जाए और दूसरा एंड बाल्टी तक बांधेंगे ताकि वो बाल्टी कुएं के पानी में डूब सके, ताकि पानी निकाला जा सके। तो चलिए फटाफट नोट करके बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी है। देखिए, अब एक चीज समझिए, सबसे पहली बात तो ये बोला गया है कि जो, मान लीजिए ये जहां पे वॉल देख पा रहे हैं आप, ठीक है, तो जो ग्राउंड है, ग्राउंड से हम कुएं की वॉल बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, जमीन से वॉल बनाना शुरू करेंगे कुएं की, और कुएं की वॉल की हाइट हम 1 मीटर 20 सेंटीमीटर तक उठा देंगे। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल। क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो ये ग्राउंड लेवल है ना बच्चों, यहां से आपको पता लगेगा ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे पानी, कुआं अगर खोदते हैं, कुएं में कभी आपने देखा होगा तो जमीन से नीचे जाके आपको पानी दिखता है। कुएं में झांकेंगे ना तो जहां पे आप जमीन पे खड़े हैं तो पानी आपको उसके नीचे दिखेगा। तो इन्होंने बोला है कि 20 मीटर नीचे पानी का लेवल रहता है। तो जनरली वाटर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मान लीजिए पानी है तो पानी यहाँ पे रहेगा, इसके नीचे रहेगा। ठीक है, 20 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। लेकिन अब क्या हुआ, जब बारिश का सीजन आया तो ग्राउंड लेवल बढ़ गया। ठीक है, मतलब वाटर लेवल बढ़ के 5 मीटर और ऊपर आ गया। ठीक है, पानी का लेवल यहां तक आ गया। कितना है ये, 5 मीटर। अब ग्राउंड से, और अगर मैं वाटर लेवल की बात करूं
तो ग्राउंड लेवल से और वाटर लेवल के बीच का डिस्टेंस कितना बच गया? पहले था 20, अब 5 मीटर और ऊपर आ गया, तो 20 माइनस 5 15 मीटर रह गया। ठीक है, तो 15 मीटर हमारा क्या है? अब पानी ग्राउंड से नीचे जहां हमें मिल जाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से 5 मीटर ऊपर आ गया वाटर लेवल, तो 15 मीटर रस्सी तो ये चाहिए, है ना। यहां से ग्राउंड से जो हमें नीचे जहां तक पानी अवेलेबल है वहां तक की लंबी रस्सी चाहिए, कितने? 15 मीटर। लेकिन वो तो ग्राउंड लेवल है। अब जो वॉल बनी है इसकी लेंथ भी जुड़ जाएगी रस्सी में, कितनी है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यानी 1.2 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन तो आपको आता है। 1.2 मीटर इसकी लंबाई जुड़ गई। अभी और भी है एक चीज, क्या है? ये 1.2 मीटर है। ठीक है, एक चीज और है, वो क्या है देखते हैं। इसमें एक चीज और ऐड होगी। अब रस्सी यहां तक हो गई, ठीक है, यहां तक जहां तक ये वॉल की हाइट है, ऊंचाई है। लेकिन हमें कितनी ऊंची रस्सी चाहिए? ये पुली तक, है ना, क्योंकि पुली से होके रस्सी आएगी नीचे। तो ये जो पुली की लेंथ है ये 80 सेंटीमीटर है। पुली की जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर, यानी 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 मीटर हो गया। तो 0.8 मीटर और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो रस्सी की लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, आंसर आपका 17 मीटर आया है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला है? -11 इंटू 7 इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं होगा ये? तो यहाँ पे या तो सिंपली आप एक काम करिए, -11 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आएगा। एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। और 11 इंटू 7 होता है 77। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव किस केस में आता है? जब एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आएगा, है ना। कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता पहला या दूसरे में से। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट की, तो 11, एक ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ना। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये बराबर होंगे। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो 7 पॉजिटिव है 11 नेगेटिव है, ये भी सेम होगा आंसर, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 11 इंटू 7 77 और साइन आएगा नेगेटिव, तो ये भी सही होगा। और अगर मैं बात करूं सी की, तो इसमें दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। जबकि क्वेश्चन में आंसर आपका क्या है? नेगेटिव है। तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, पार्ट सी सही ऑप्शन है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन को इस ऐसे केस में हम ध्यान से पढ़ते हैं कि भाई पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि तीन तो देखिए -11 इंटू 7 के बराबर होंगे तीन ऑप्शन। एक ऑप्शन जो इसके इक्वल नहीं होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है -10 इंटू -5 प्लस 7, आंसर क्या होगा? तो -10 इंटू -5
प्लस माइनस 7। तो इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, कौन से दो इंटीजर्स को सॉल्व करना चाहिए। तो अगर हम बॉडमास वाला रूल यूज करें, ठीक है, तो सबसे पहले ये एक बार समझ लीजिए होता क्या है। हर बच्चे को आना चाहिए, ये कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है और आपके आंसर्स भी गलत नहीं होंगे। तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। क्या? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जैसे ये छोटे स्मॉल ब्रैकेट्स होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है, ठीक है। इनको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज ओ स्टैंड फॉर ऑफ, ठीक है। जब ब्रैकेट सॉल्व कर लो या फिर ब्रैकेट्स ना गिवन हो तो आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफ लिखा होगा तो पहले आप ऑफ वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। ये होता है डिवाइड। जब ऑफ नहीं है या फिर ऑफ सॉल्व कर लिया, फिर अगर डिवीजन का साइन है तो उन टर्म्स को सॉल्व करेंगे और फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद ऐड और ऐड के बाद है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये इस ऑर्डर में चलते हैं आपके कैलकुलेशन। अब अगर आपको ये पता लग गया है पॉडमास का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए, अब सबसे पहले -5 और -10 को मल्टीप्लाई करना है या फिर -5 और -7 को ऐड करना है। तो बॉडमास के अकॉर्डिंग तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा पॉजिटिव। 10 इंटू 5 50 हो गया। 50 में हम जोड़ेंगे -7, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 प्लस -7 प्लस 43, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। नोट करेंगे इसको। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए का एडिटिव इनवर्स कौन सा नहीं है इनमें से? चलिए देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एडिटिव इनवर्स की, क्या होता है एडिटिव इनवर्स? किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होता है, अगर मैं किसी इंटीजर में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दूं तो आंसर 0 आना चाहिए, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, ठीक है। तो ए का एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए में देखिए, माइनस माइनस ए है, यानी क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो ये जो इसका आंसर है, इसमें अगर मैं ए जोड़ूंगा तो ये 2a आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, है ना। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। अब बाकियों को भी चेक कर लेंगे। देखिए बाकी इसके एडिटिव इनवर्स मिलेंगे, a इंटू -1 क्या हो जाएगा? -a। अब -a प्लस a करूंगा तो आंसर 0 आ गया, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। पार्ट सी देखिए, -a प्लस a 0 आ गया, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। पार्ट डी देखेंगे, a डिवाइडेड बाय -1 यानी -a, इसमें a जोड़ूंगा तो अगेन 0 आ जाएगा। जिनका आंसर 0 आया वो एडिटिव इनवर्स हैं, लेकिन जो पार्ट ए है वो एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन सा एडिटिव इनवर्स नहीं है, वो है माइनस माइनस ए, ठीक है। नोट कर लेंगे बच्चों। अगला देखिए, which of the following is the multiplicative identity for an integer। इनमें से कौन सी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स की, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स क्या होती है कि मैं इंटीजर्स को अगर उस नंबर से, उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, वही आएगा, ठीक है। तो वो होगा 1। क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर ए इज 1, क्योंकि 1 ऐसा इंटीजर है, मैं किसी भी, जैसे -5 है, एक ही जगह -5 होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम आंसर आएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आप करेंगे सॉल्व। और अगला क्या है, -8 इंटू -3, ये ब्रैकेट्स में है, इंटू -4 इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं है। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको। अगर हम सॉल्व करते हैं, -8 इंटू -3 इंटू -4 क्या आ जाएगा, -8 और -3 8 या 24, 24 आ जाएगा, इंटू -4 कितना आ गया, ये आ गया -96। क्या आ गया, -96 आ गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं ए की, तो ये देखिए -8 इंटू -3 इंटू -4 कितना आ जाएगा, -8 इंटू 4 तो ये 12, माइनस माइनस प्लस होगा तो +12, तो ये 12 इंटू 8 96 नेगेटिव आएगा। तो ये तो इक्वल है। पार्ट बी अगर देखें तो इसमें है -8 इंटू -4 इंटू -3। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 8 चौक 32 प्लस 32 आ जाएगा, इंटू -3, और अगेन ये -96 आ जाएगा। अगर पार्ट सी देखा जाए तो -3 इंटू -8 इंटू -4 क्या आ जाएगा, 8 या 24 प्लस 24 इंटू -4, ये आ गया 96। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, -8 इंटू -3 माइनस -8 इंटू -4। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 या 24 प्लस का माइनस 8 चौक 32, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। तो ये अलग आंसर आया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नोट करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर इंटीजर से, अच्छे से उनको आप रिवाइज करें, और कुछ डाउट्स है तो आप साथ के साथ पूछते रहें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।